जहांगीर बोलते हैं, वो उनका पिताजी जो है क्या पारसी बोलते हैं, फिर उनका बहन वाड्रा है, उनका माँ ईसाई है, और उसके बाद उनका नाना नेहरू पंडित है। अरे इतना मिक्सचर तो हल्दीराम भुजिया में भी नहीं मिलता है जितना वो माने मिलावट है उनका। जी 400 पार भी नहीं हुई, ये पिटे हुए मोहरे हैं, ये कुछ भी बोलते रहे। 20 लोगों ने मिलके हलवा बनाया है, सिर्फ 2-3% लोगों को। सारा चूर चूर हो गया ना। रेल में जाने से आदमी डर रहा है, हर रोज रेल दुर्घटना हो रही है, पटरी से उतर रही है, इनसे रेल तो चल नहीं रही, ये देश क्या चलाएंगे। ये पिट चुके हैं मोहरे, संसद भी चूरने लगा, और वहाँ पे राम मंदिर में भी पानी आ गया। तो ये कहाँ पे क्या किस अगर पीएम बन गए तो जाति जनगणना करवाएंगे आपके हिसाब से? धर्म धर्म करते रहेंगे और देश लूट रहा है। अब ये पब्लिक जो है ना, इनको खुद घसीट के सीट से उतारेगी। क्या देखा है तो संसद चूरा है। अरे जनाब रुकिए, जुनी ओ भाई, इनसे पूछा संसद चूरा है। इनकी दिमाग मानसिकता, इनके दिमाग में से पीप चूने लगा है। ये हार बर्दाश्त नहीं कर रहे अभी भी, मोदी की जीत की बर्दाश्त नहीं कर रहे। ना मोहित है, केवल एक ही धर्म बच गया जाति जनगणना के लिए। ना तो यहाँ पर क्रिश्चियन रहते, ना यहाँ पर बांग्लादेशी रहते, ना घुसपैठिए रहते, केवल एक ही धर्म रह गया, हिंदू धर्म जाति जनगणना के लिए। और इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। जाति जनगणना करवा के घुसपैठिए कितने रह रहे, बांग्लादेशी कितने रह रहे, रोहिंग्या कितने रह रहे, इन्हें इनसे कोई मतलब नहीं। केवल हिंदू को ही पीछे पड़े हुए लोग, और हिंदू की जनगणना करनी इन्हें। अनुराग ठाकुर इनको एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं, एक विपक्ष के नेता को इस तरह अब शब्द बोल रहे हैं। गांधी की क्या जाति है आप ये बताओ। इसका दादा फिरोज गांधी, माता इसकी एंटोनियो माइनो, ये अलग अलग धर्म के। राहुल गांधी को किस धर्म का बोलोगे आप? क्या बोलोगे, किस धर्म का बोलोगे आप? उधारी पंडित बोलते हैं अपने आप। ये है मिक्स वेज होती है ना सब्जी, ये इस तरह से है, ठीक है ना। ये मिक्स धर्म का बंदा है। ये इसकी कोई जाति है ना कोई धर्म है, इसे आप कुछ भी बोल सकते हो आप। अच्छा, राहुल गांधी को जब अनुराग ठाकुर बोलते हैं एक्सीडेंटल हिंदू, उस दौरान अपशब्द यूज करते हैं, तो राहुल गांधी इसका जवाब देते हुए कहते हैं जो आदिवासी दलितों और गरीबों और किसानों की बात करता है उसको अपशब्द सुनने पड़ते हैं। मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मैडम, आदिवासी दलित की बात करते ना, ये जब से सत्ता में बैठे हुए हैं तब से इन्होंने सोची नहीं है। जब इनके सत्ता में बीजेपी आई तब से इनको आदिवासी और दलित पिछड़े वर्ग याद आने लगे। पहले याद नहीं आते थे इनको, पहले तो ये लड़ाइयाँ करवाते थे, ठीक है, जो जैसा मर रहा मरने दो। अब इनको जाति हुआ। आप ये मुसलमानों की क्यों नहीं करवाते जनगणना? मुसलमान की क्यों नहीं करवाते? मुसलमान में कितने धोबी है, कितने बढ़ाई है, कितने क्या है, कितने कारपेंटर है, कितने क्या है, बताओ आप। सर, लगता है मुसलमानों की भी जाति जनगणना करवानी चाहिए अगर राहुल गांधी हिंदुओं की जाति जनगणना करवाने की बात। अरे हर रोज ट्रेन दुर्घटना हो रही है, पार्लियामेंट भी चूक गई, करोड़ों रुपए खा गए ये लूट के। अब ये बोलने वाले कहाँ हैं? अयोध्या भी हार गए, 400 पार भी नहीं हुई, ये पिटे हुए मोहरे हैं, ये कुछ भी बोलते रहे। 20 लोगों ने मिलके हलवा बनाया है, सिर्फ 2-3% लोगों को। सारा चूर चूर हो गया ना। रेल में जाने से आदमी डर रहा है, हर रोज रेल दुर्घटना हो रही है, पटरी से उतर रही है, इनसे रेल तो चल नहीं रही, ये देश क्या चलाएंगे। ये पिट चुके हैं मोहरे, संसद भी चूरने लगा, और वहाँ पे राम मंदिर में भी पानी आ गया। तो ये कहाँ पे क्या किस अगर पीएम बन गए तो जाति जनगणना करवाएंगे आपके हिसाब से? धर्म धर्म करते रहेंगे और देश लूट रहा है। अब ये पब्लिक जो है ना, इनको खुद घसीट के सीट से उतारेगी। क्या देखा है तो संसद चूरा है। अरे जनाब रुकिए, जुनी ओ भाई, इनसे पूछा संसद चूरा है। इनकी दिमाग मानसिकता, इनके दिमाग में से पीप चूने लगा है। ये हार बर्दाश्त नहीं कर रहे अभी भी, मोदी की जीत की बर्दाश्त नहीं कर रहे। ये 14 से 2010-12 से उठा के देख लो, इनकी सीट इतनी भी नहीं आई जितनी मोदी ले आया अकेला, और रही इसकी की सीटें कम आई। देखो, ये चलता रहता है, इंसान की जीवन में उतराव चढ़ाव होता रहता है। ऐसा नहीं है कि ये हार गए। ये जो अपने 99 सीट लेके खुश हो रहे, जो सत्ता पे काबिज रहे हैं 60 साल तक, और ये 99 सीट लाके खुश हो रहे, उस बंदे को देखो अकेला जो कितनी सीट लाया है। विपक्ष के नेता बन गए हैं, राहुल गांधी धीरे धीरे उभर रहे हैं, अब जनता के समक्ष आ रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, लगातार मजदूरों से, गरीबों से, जगह जगह मिलने भी जाते हैं, अब तो उभर रहे हैं। ये किसी से मिलो कुछ फायदा नहीं होने वाला, कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है, किसी से भी मिलो। ये 70 मिलके एक को नहीं पा रहे, इनके लिए नालत है। ये 70 एकजुट होकर के एक बंदे को नहीं हरा पा रहे, इनके लिए सबसे बड़ी शर्मनाक है ये। राहुल गांधी कहते हैं जो बजट का हलवा बनाया 20 लोगों ने मिलकर बनाया है, उसमें उसका जो लाभ है वो सिर्फ 2-3% लोगों को मिल रहा है। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? देखो मैडम, ये जो है ना,
ये देश को कमज़ोर करने वाले इंसान होते हैं ये, ठीक है। राम मंदिर में नहीं जाएंगे, लेकिन इनके वहाँ पर अंबानी के वहाँ पर ये वो पत्तल चाटने जाएंगे। को, दलितों को, पीड़ितों को, जितने भी किसान हैं। मैडम एक बात बताओ आप, इन्होंने बोले 8500 रुपये महीना देंगे। आप सर्वे करें किसी के अकाउंट में आए 8500 रुपये, जहाँ जहाँ जीते ये। तो सरकार बनती तब आते हैं। अरे जीते तो है ये, जीते कहीं से भी जीते तो है। 99 सीटें लाए, फ्री में ले आए। अरे जहाँ जहाँ जीते वहाँ वहाँ दो ना इनको 8500 रुपये। क्या ये 400 सीट लाएंगे तभी बोलेंगे कि हम अब 8500 रुपये देंगे? अरे मैडम, सबसे बड़ी जो चोर पार्टी है वो विपक्षी है, इन्हें खाने को नहीं मिल रहा कुछ भी। और रही हलवे की बात, क्योंकि हलवा इनको भारत का जो खजाना वो हलवा ही चमकता था। अब हलवा इनसे दूर हो गया तो अब ये इनके सपने में हलवा ही आ रहा है। सर आती हूँ, क्या कहेंगे सर? राहुल गांधी ये लगातार जाति जनगणना की बात करते हैं, जाति जनगणना करवानी चाहिए क्या देश में? कह रहे हैं हम तो पूरा लगातार कोशिश करते रहेंगे जाति जनगणना करवाने की। जिस तरह अर्जुन है, उनकी आंख मछली की आंख की तरफ नजर थी, उस तरह हमारी भी नजर जाति जनगणना। देखिए, रामायण महाभारत के बारे में बात करते हैं, वो मछली की आंख बात करते हैं। काका काका जानते हैं राहुल गांधी जी, वो जो है चाणक्य जी कहते थे कि विदेशी माँ का कोख से जो जन्म लेता है बच्चा ना, वो कभी देशभक्त नहीं बन सकता है। तो वो जो है ना, ये ठग है एक नंबर का, झूठ बोलने का काम किए हैं। 8500 रुपये देने बोले थे, आज तक क्यों नहीं दिया है यहाँ का नागरिकों को? जहाँ जहाँ उनका जो है सांसद जीता है, 8500 खटाखट देने बोले थे। गांधी है वो तो पंडित है, जनेऊधारी पंडित है, कश्मीरी पंडित बताते हैं अपने आप को, खुद को कट्टर हिंदू बताते हैं। अरे भैया, कौन जात का है ना, वो आविष्कार स्कैन करना पड़ेगा कौन जात का राहुल गांधी जी, वो पता ही नहीं चला आज तक कौन जात का है। देखिए, गांधी टाइटल लगाते हैं लेकिन गांधी जी है नहीं। जहांगीर बोलते हैं, वो उनका पिताजी जो है क्या पारसी बोलते हैं, फिर उनका बहन वाड्रा है, उनका माँ ईसाई है, और उसके बाद उनका नाना नेहरू पंडित है। अरे इतना मिक्सचर तो हल्दीराम भुजिया में भी नहीं मिलता है जितना वो माने मिलावट है उनका। जी, जाति जनगणना करवाने को लेके जब अनुराग ठाकुर इसका विरोध करते हुए राहुल गांधी को एक्सीडेंटल हिंदू कह देते हैं, तो राहुल गांधी कहते हैं जो भी देश की और युवाओं की और जितने भी पीड़ित है किसानों की बात करता है उसको अब शब्द सुनने पड़ते हैं, तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। देखिए, राहुल गांधी जी जो है एक कॉमेडियन से ज़्यादा कुछ नहीं है, और वो जो है एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जातिवाद में बांट करके, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़वाने के लिए, मुसलमानों को हिंदुओं से लड़वाने के लिए, और दलित और ये जो है बैकवर्ड का कास्ट जो इस टाइप का बोल करके हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि उनका वोट बैंक मजबूत हो, राजनीति मजबूत हो। हिंदुत्व को, सनातन धर्म को अपमान करने का काम करते हैं हमेशा। ये कभी नहीं पूछे कि हाँ 1984 जो है हमने करवाया, उसके लिए माफ़ी कभी नहीं मांगे। उन अकाल तख्त पर अटैक करवाएं, गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर पर अटैक करवाएं एक कांग्रेस वाले, ये कभी आज तक माफ़ी नहीं मांगे उसके लिए, तो ये उस पर बात नहीं करेंगे। सत्य सनातन धर्म, कृपात्री जी महाराज गए थे गौ हत्या बंद करवाने के लिए, 10,000 साधु संतों पर गोली चलवा दी इंदिरा गांधी जी, उसके लिए माफ़ी आज तक नहीं मांगे इन लोग। 10,000 साधु संतों को गोली चलवा करके जान से मरवा दिए थे इंदिरा गांधी जी। आज 15,000 सिखों को भेजे थे, निहत्थे सिखों को भेजे थे श्रीलंका में, लिट्टे से मार खाने के लिए फेंक दिया गया निहत्थे सिखों को, उस पर गोली उन लोग जो है प्रभाकरण उस सबको मार दिया था, 15,000 निहत्थे सिखों को। बम बारूद और गोली चलाने की इजाज़त नहीं थी, राजीव गांधी जी भेजे थे, आज तक उसके बारे में माफ़ी नहीं मांगे। जम्मू कश्मीर में 10 लाख हिंदुओं को एक दिन में मार के भगा दिया गया इनके कांग्रेसी कार्यकाल में, उसके लिए आज तक माफ़ी नहीं मांगे, उस पर बात नहीं करेंगे कभी भी। जो अखिलेश यादव है वो भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं इनको, क्या कहते हैं, राहुल गांधी को कि हाँ जाति जनगणना करवाओ, हम आपके सपोर्ट में, क्या कहेंगे? वो अखिलेश यादव पहले अपनी बात करें ना। उनका पिताजी कहते हैं कि कोई लड़की के साथ अगर गलत करता है तो नौजवान है गलती हो जाती है, लड़का है गलती हो जाती है, ये क्या भाषा है उनका। उसके बाद में ये राम भक्तों पर गोली चलवा करके सरयू नदी को लाल कर दिए, आज तक उसके लिए माफ़ी नहीं मांगे। सरयू नदी जो है राम भक्तों कार सेवकों को तर सब पर गोली चलवा दिए, ये इनके साथ में गठबंधन इंडिया अलायंस वाले लोग का गठबंधन है उनके साथ में। तो ये सब मिल करके सनातन धर्म को बर्बाद करना चाहते हैं, हिंदुओं को मरवाना चाहते हैं, ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं कि ये जो है अभी इनको यहाँ का आवाम भी इनको मजबूत कर दिया है। झेले भाई, अब तो मजबूत भी हो गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को ये बैसाखी पकड़ा दिए हैं कम वोट दे करके, तो ये हिंदुओं को जागना पड़ेगा कि अगर मजबूत सरकार चाहिए तो नरेंद्र मोदी साहब को पूरा सपोर्ट करिए। नरेंद्र मोदी साहब हाथ जोड़ कर काम चलाते हैं, अगर गलती से
अगर ऊपर वाला ने चाह लिया तो अगर ये प्रधानमंत्री बन गए योगी जी तो उनके पास सुदर्शन चक्र है, वो सुदर्शन चक्र छोड़ देते हैं, सीधा चला देते हैं।